भाई राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, ये देख कर सोच कर भी जो है ना बहुत शर्मिंदगी होती है। अंधेर नगरी और चौपट हमर मुख्यमंत्री, यही है सुशासन की सरकार। अगर युवा के बारे में आप इस तरह का शब्द बोल रहे हैं तो ये गलत है। तो अभी आप डिप्टी सीएम है, महिला है, आप एक जो सम्मानित पोस्ट पर है। ओछी राजनीति और घटियापन वाली बातें ये सब नहीं होनी चाहिए। गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए युवा को लिए। पढ़े लिखों को बैठाइएगा तब ना उसको समझ में आएगा कि पढ़े लिखे का क्या वैल्यू है। अब जाहिल जपट को हम बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो क्या बोलेगा वो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। मोतिहारी में बिहार की उप मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो छात्रों के बीच हरामजादा शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। ये शब्द सुर्खियों में है क्योंकि बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है और किस तरीके से गाली शब्द का भी इस्तेमाल होता है, हरामजादा शब्द का इस्तेमाल होता है। इसको लेकर हम मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर में लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे हरामजादा शब्द। भाई राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, ये देख कर सोच कर भी जो है ना बहुत शर्मिंदगी होती है। नेता हैं, ये डिप्टी सीएम है, उनको तो जो है ना मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और उनको तो ये देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उससे जनता में, लोगों में या छात्रों में क्या मैसेज जाएगा, वो आने वाले पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहती हैं। इस तरह का शब्द जो है ना नहीं होना चाहिए और आगे से उनको जो है इस चीज़ का शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक समाज में जो है ना गलत मैसेज जाता है। अच्छा, कोई कभी भगचोनर कह रहा है, कोई कभी लबड़ी कह रहा है, कोई अब गाली का इस्तेमाल हो गया है। राजनीति कहाँ जा रही है? राजनीति का स्तर गिर गया है, गिर गया है जी एकदम। आप भगचोनर कहिए या मतलब जो हरामजादा कहिए या आप किसी को कहिए, कितना खराब शब्द है। इतना जो है राजनीति गिर जाएगा, शायद ये सोच के भी जो है ना शर्मिंदगी होती है। आप आने वाले पीढ़ी को क्या मैसेज दीजिएगा, पता चले कि 10 साल के बाद इससे भी ज़्यादा राजनीति गिर जाएगी। शब्दों का चयन सोच समझ के। अभी आप डिप्टी सीएम है, महिला है, आप एक जो सम्मानित पोस्ट पर है, आपको तो खास करके ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपकी बात को लोग फॉलो करते हैं, आपको सम्मान से देखते हैं। हमने तो यही सुना है, एक कहावत है कि अंधेर नगरी और चौपट हमर मुख्यमंत्री, यही है सुशासन की सरकार। जिनको डिसिप्लिन नहीं मालूम है, जिनको शब्द इस्तेमाल करने नहीं आता है, उनको उप मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई औचित्य और दायित्व नहीं है। इनको तो अविलंब जो है इनको इस पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, इसलिए कि इन्होंने गरिमा को जो इस स्तर तक गिरा दिया जिसका जो है हम बयां भी नहीं कर सकते। राजनीति कहाँ जा रही है? बिहार की राजनीति बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुशासन बाबू के सरकार में जो समझिए उनको बोलने तक नहीं आ रहा है कि हरामजादा का मतलब हुआ बहुत अभद्र गाली हुआ, जिसको हम अपने जुबान से बता भी नहीं सकते। अगर इनका डिक्शनरी खोलिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये हरामजादा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या कहेंगे हरामजादा? हरामजादा शब्द का मतलब ये हुआ कि आप जो एक युवा जो देश को चला रहा है, हर जगह पे आईपीएस से लेके हर जगह हर पोस्ट पे की युवा ही देश को चला रहा है। अगर युवा के बारे में आप इस तरह का शब्द बोल रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि युवा हर जगह है, एक बिहार में ही नहीं सारा देश में, सारा देश को चला रहा है जी। हाँ, तो ये इस तरह का कहने का मतलब क्या है उनके पीछे तो ये तो नहीं जानते, लेकिन इतना भी गिरना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार की जब से सरकार आई है तब से देखा जाए जीडीपी से लेकर सारा चीज़, सारा स्तर गिर चुका है। स्तर क्या हो गया राजनीति का? ऐसे राजनीति एकदम ओछा, जिसको ओछी राजनीति हो गई है। मतलब कि पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं जाहिल जो होता है, बस वो पढ़ा लिखा जाहिल को उठा के कुर्सी पे बैठा देने का मतलब है कि अगर जाहिले को कुर्सी पे बैठा दिए हैं। अब उप मुख्यमंत्री है और वो इस तरह का अगर शब्द का उपयोग करे तो आप जनता के बीच में आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप भी इसी तरह का शब्द का उपयोग कीजिए। तो हाँ, मैसेज तो यही आएगा ना। राजनीति का तो स्तर इतना खराब हो गया है भाई कि जिसका वर्णन करना बेकार है। समाज से हम लोग उस प्रतिनिधि को भेजते हैं जो अच्छे हों। अब समाज के लिए सोचें, समाज में क्या दिक्कतें हैं कि लोग को क्या, आप उससे बहुत एक्सेप्टेशन है लोगों को किसी भी नेता के प्रति, और वो लोग जाते हैं जब और इस तरह का व्यवहार, ओछी राजनीति और घटियापन वाली बातें, ये सब नहीं होनी चाहिए। राजनीति वैसे होनी चाहिए कि जिसमें समाज का सुधार हो, आदमी का व्यक्तित्व निखरे। अगर कोई नेता है, अगर नेता का ही आचरण खराब है तो आप क्या सोचते हैं कि समाज अच्छा हो सकता है? हमारे नेता को अच्छा होना ही हो चाहिए। आज देखिए, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, क्या हो रहा है?
लोगों को बोलना क्या है नहीं है, किस मुद्दे पे बोलना है, वो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका असर जो है ना समाज पे बहुत बुरा पड़ता है। और ये जो है समाज के लिए बड़ा हानिकारक है। आप गंदा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि एगो आप बोल दिए तो और लोगों को पता नहीं चला? ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल राजनीति जैसी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। समाज पर भी असर पड़ता है। बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है, नौजवान पीढ़ी पर असर पड़ता है। ये बहुत गलत है। राजनीति को लोग गलत वे में ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए युवा को लिए, क्योंकि क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता होगा? प्रभाव तो पड़ता है, सब पे पड़ेगा ना, प्रभाव पड़ता है। युवा को और ये जुनून देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए कि चलो आगे बढ़ो, सब सारे आदमी को आगे बढ़ाओ, और इसके लिए गाली क्या सब नहीं, गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे तो प्रभाव खराब होगा। इन सब बातों का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बड़े पद पर है। हाँ, इन लोग को तो अपना गर्मा बचाना चाहिए। हाँ, इस तरह का बात बोलकर दूसरे को ही कर देना ठीक नहीं है। नहीं, उचित नहीं। अभी जो विकास के दौर चला, पढ़े हुए लड़के सामने सब भाषा अच्छा नहीं लगता है, गलत भाषा प्रयोग है। क्या कहेंगे, ऐसा राजनीति लोगों को ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए राजनीति लोगों को। पढ़े लिखों को बैठाइएगा तब ना उसको समझ में आएगा कि पढ़े लिखे का क्या वैल्यू है। अब जाहिल जपट को हम बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो क्या बोलेगा वो, उसको क्या समझ में आएगा। जो भी किया बहुत निंदनीय बात है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं एकदम नहीं होनी चाहिए। तो कई सारी बातों को लोगों ने कहा है कि जाहिलों को राजनीति में बिठा दिया गया है, पढ़े लिखे राजनीति में नहीं है, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं और सारी बातें कही हैं। लोगों ने इस्तीफे की भी मांग की है, लेकिन इस तरीके की हम भी मांग करते हैं। इस तरीके की बात राजनीति में नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। भाई राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, ये देख कर सोच कर भी जो है ना बहुत शर्मिंदगी होती है। अंधेर नगरी और चौपट हमन मुख्यमंत्री, यही है सुशासन की सरकार। अगर युवा के बारे में आप इस तरह का शब्द बोल रहे हैं तो ये गलत है। तो अभी आप डिप्टी सीएम है, महिला हैं, आप एक जो सम्मानित पोस्ट पर हैं। ओछी राजनीति और घटियापन वाली बातें ये सब नहीं होनी चाहिए। गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए युवा को लिए। पढ़े लिखों को बैठाइएगा तब ना उसको समझ में आएगा कि पढ़े लिखे का क्या वैल्यू है। अब जाहिल जपट को हम बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो क्या बोलेगा वो।